महाशिव पुराण में आप सभी का स्वागत है। आइए शिव पुराण शुरू करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाभूषामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणो महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं घोरं करुणावतारं संसारसारं मृत्युञ्जयहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भक्त। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें किस डर जा सदा भवानी दाई सिद्धि करें गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम हर 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 महादेव बोलो शंकर भगवान की जय बोलो जय जय भोलेनाथ जय जय शंकरनाथ। तो कल हमने अध्याय 22 पढ़ा था। आज हम अध्याय 23 पेश कर रहे हैं। उसमें पार्वती जी की तपस्या विषय दृढ़ता और उनका पहले से भी उग्र तप और कठिन तपस्या उससे भी त्रिलोकीनाथ का संतप्त होता था और समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। इसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती को बहुत वर्ष बीत गए। तब भी भगवान शंकर प्रकट हुई। तब हिमांचल मेना मेरू और मद्रांचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया। शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि चलो तुम तपस्या छोड़ो और घर को चलो। तब उनकी सब बात सुनकर पार्वती जी का पिताजी माताजी तथा मेरे सभी बंधु बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोग भूल गए? अस्तु, इस समय भी मेरी प्रतिज्ञा जो उस समय थी उसे आप लोग सुन लें। क्या सुन लें? जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपने तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट कर लूंगी। आप सब लोगों की प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं, महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जला दिया, जिन्होंने उस पर्वत को वन को भी जलाकर भस्म कर दिया, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। ये पार्वती जी का दृढ़ निश्चय। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य करने की महान तपस्या करूँगी, तभी उनको प्राप्त कर पाऊँगी। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा माता, मेनका भाई मेनक और पिता हिमालय और मद्रांचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शिव की चुप। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत धीराज सुबेर आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हुए। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। बोलो शंकर भगवान की जय हुए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुर, मनुष्य और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस मैती तपस्या से संतृप्त होती। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, ब्राह्मण, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गोयक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विवलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के शरण में आए। नारद जी को बता रहे ब्रह्मा जी कि मुझ विधाता के शरण में आए। ब्रह्मा जी ना कौन है? विधाता, हमारे विधि में लिखने वाले विधाता।
वहाँ पहुँचे, मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ मुझसे पूछा, प्रभु जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह क्षीर सागर में कौन रहता है? क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं। वहाँ जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहाँ पहुंचकर देवता भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले, श्री विष्णु ने क्या कहा? देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यही प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आओ। अमरो, अमरो किसे कहते बताओ? अमर, अमर है देवता लोग, देवताओं को अमर कहा जाता है। हे अमरो, देवाधिदेव देवता महाविष्णु के पास जाने से पहले हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के अनुग्रह के लिए अनुरोध करना चाहिए। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आसन पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग भी चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले, देवताओं ने क्या कहा? हे भगवान, जो भयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर के दुर्जय कामदेव को भस्म कर दिया था, उसी प्रकार वो हमें भी कहीं दग्ध ना कर दे। डर गए सभी देवता लोग, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि वे सदा ध्यान में बैठे रहते हैं। हे मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा, श्री हरि क्या बोले? हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी के शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव महापुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णी परात्पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप है, अतः हमें उनके शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती जी का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान बृषभध्वज बैठे हुए थे। मुने, वहाँ पहुँचकर सब देवताओं ने पहले उन्हें तुम्हें पास भेजा, नारद जी को भेजा, और स्वयं मदन धारी कर भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। डर लगता है उनके क्रोध से, अगर तीसरी नेत्र खुल गई तो सब प्रलय हो गया था ना। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतर शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के पास स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और अपने गणों से घिरे हुए हैं। शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हुए योग पट्ट पर अपने आसीन थे। उन परमेश्वरी रूप शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं सिद्ध और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके देवता और उपनिषद
मंत्रों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार हमारे रुद्र संहिता का अध्याय पूर्ण हुआ और मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आज हमने 23वां अध्याय पढ़ा है, जिसमें देवी माँ के कठिन तपस्या करके हम शंकर जी के पास गए कि उनको मना लेना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय होगी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निशम्या दास्वामिति माम त्वां क्षम्यस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदर्शनम्। अरे जिससे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भगवान जय। हर 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 महादेव। आप हर कष्ट हर सब कष्ट कर सभी समस्याओं का ऐसी समस्याओं की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। अच्छा भक्तों, कल फिर मिलते हैं शिव महापुराण की तृतीय खंड रुद्र संहिता की पार्वती खंड के अगले अध्याय में। तब तक हर 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 महादेव।